मर्डर कर चुका है और 40 मर्डर में सिर्फ गरीब और अत्यंत पिछड़ा और दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मारा। बबलू देव को टिकट मिला। इसी तरीके से कई ऐसे दोनों पार्टी सिर्फ माफियाओं को ही एमएलसी का टिकट देगी कि कौन ज्यादा हम सर्टिफिकेट खरीद करके एमएलसी बन पाए, तो समाज सुरक्षित कहां से होगा। लगातार और बार बार मैं यह बात कहता हूं, यह घटना कंप्लीट है। मैं जितना जानकारी ली, इस घटना में अजीत मेहता कंप्लीट रूप से उसमें कोई बहस नहीं है। उन्होंने मुखिया जी की हत्या की है। गैंगवार कोई आज से नहीं है और लगातार मजबूत और वैचारिक लोगों को टारगेट करके मारना। इसके पूर्व भी जब कई घटना घटी थी, पूर्व मुखिया मरे थे, उसमें भी मैंने यह बात कही थी कि इनका मकसद दुश्मनी नहीं है, इनका मकसद है कि अकेला साम्राज्य, और ऐसे लोगों को समाज तवज्जो भी दे देती है। एक गैंग था, फिर एक गैंग में 2 गैंग हो गया और अलग अलग फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई उनकी, और उस वर्चस्व की लड़ाई में मुखिया जी भी टारगेटेड हो गए, क्योंकि यह सच्चाई के साथ बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। तो उन ऐसे क्रिमिनल को लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल यही व्यक्ति है। तो अब लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना भी और उसके बारे में बोलना भी यदि अपराध है, तो अपराधियों का मनोबल तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लगातार बिहार की घटना घटित हो रही है, पटना 200 मीटर मुख्यमंत्री के घर के बगल में 18 करोड़ का सोना लूट लिया, राजीव नगर में एक व्यवसायियों को मार देना, आज ही पूर्णिया में एक खाद व्यवसायियों के यहाँ 50 लाख से ऊपर की डकैती हुई, या सुपौल में 3 मर्डर हो गए, सहरसा में 4 मर्डर हो गए और लगातार घटना घटित हो रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन गया अपराध का और हर हत्या में हमको चैलेंज में लेना पड़ता है। तो मुझको लगता है कि न्याय की उम्मीद शायद नहीं है। 4 हत्या 5 हत्या चाहिए। समाज के लिए आज सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। हम कल या परसों, कल तो 26 जनवरी है, हम हर संभव प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री से मिलने का। चूंकि खगड़िया में 7 मर्डर हुई है, बेगूसराय में, तो 27 को मैं वहां रहूंगा। उसके पहले मुख्यमंत्री से मुखिया जी के सवाल पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपराधी जितना बड़ा ताकतवर हो और जिनका भी संरक्षण प्राप्त हो, हम कोशिश करेंगे अपराधी खत्म हो, एसपीडी ट्रायल हो या उसका इनकाउंटर हो, पताल में भी होगा तो हम प्रयास करेंगे उस अपराधियों की को सरकार के हवाले करने की। लड़ाई है, चुनौती भी है और लोग भी टारगेटेड हैं उन लोगों के दिमाग। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई को समाज और सबको मिलकर लड़नी चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमें अधिकार के लिए सड़क पर उतरना भी चाहिए। समाज को तय करना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हमारे हिस्से जो जिम्मेदारी समाज की होगी, उससे ज्यादा कई अरब गुना हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम रात ही आते, सबसे ज्यादा दुखी
हम किसी हत्या और किसी घटना से। यह बात दरभंगा में जब मासूम 2 बच्ची का बलात्कार हुआ और जब यह कह करके लोग नहीं संशय, यदि आप 72 घंटे के अंदर अपराधियों तक नहीं पहुंचे तो निश्चित रूप से जरूरत होगी तो मधेपुरा भी बंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस मार्च करेंगे। हम गवर्नर से समय लेते हैं, SIT जांच की मांग करेंगे, स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे, इस परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगे। साथ साथ उदा किशनगंज में जो भी सामाजिक जनप्रतिनिधि या सामाजिक लोग हैं उनकी सुरक्षा आज महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि जेल में रह करके भी अपराध करना, जेल से बाहर भी अपराध करना और सरकार और प्रशासन मौन रहना, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मैं डेली एग्रेशन में बोलता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत अत्यधिक दुख पहुंचा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई हो सके मैं लड़ने का प्रयास करूँ। आप लोग अब टाइम करिए, सभी लोग क्या करिएगा, भेज दो तुम पत्रकार जी आप बोल दिलिए, ले लिया फोटो, ले लिया फोटो हाँ लो कौन 10 मिनट निकल हमारे गाँव में दिल्ली जाओ, दैनिक जागरण रजनीकांत वो किधर गए? जी सर इधर आइए ना।